नमस्कार, मैं अंकित तिवारी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हॉट टॉप के बारे में। देखिए, इसको हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, लेकिन वो नाम का एक पर्पस होता है। कई बार हम क्या बोलते हैं, डीप फ्रीजर। हर फ्रिज को हम डीप फ्रीजर बोल देते हैं, लेकिन वो कहना गलत है। इसके पहले तो हम समझते हैं टाइप कितने होते हैं, फिर हमको सही कंपनी का चुनाव कैसे करना है, किस कंपनी का जाना है, ये मैं सारा कुछ बताने वाला हूँ। मैं किसी का ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊँगा जो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। तो इसको हॉट टॉप बोलते हैं। अब इसमें 4 टाइप्स आते हैं। पहला होता है डीप फ्रीजर। डीप फ्रीजर का मतलब होता है कि जहाँ पे टेम्परेचर रेंज होती है -18-22 के आसपास होती है। इसमें आप फ्रोजन आइटम, आइसक्रीम, इस टाइप के आइटम रखते हैं। दूसरा होता है बॉटल कूलर। बॉटल कूलर का मतलब क्या होता है कि इसमें जो टेम्परेचर रेंज होती है वो प्लस में मेंटेन होती है, ताकि आपका जो भी ऐसा प्रोडक्ट है जिसको ठंडा रखना है, केवल जमा नहीं, वहाँ पे इसका उपयोग होता है। तीसरा आजकल मार्केट में आ रहा है कन्वर्टेबल। वो 2 in 1 होते हैं। अगर आपको कभी जरूरत पड़ती है तो आप उसको माइनस में भी सेट कर सकते हैं, और कभी जरूरत पड़ती है तो उसको प्लस में भी सेट कर सकते हैं। फिर एक मॉडल आता है कॉम्बो। उसमें आधा पार्ट जो होता है वो डीप का होता है, आधा पार्ट जो होता है वो कूलर का होता है। तो इस टाइप के 4 ये आते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमको कौन से हॉट टॉप के साथ जाना चाहिए। देखिए, क्या होता है कि हमारे पास जब काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं तो वो हमें बेनिफिट्स तो देते हैं, लेकिन कंफ्यूज भी करते हैं। मैं इसको आपको अंदर से दिखाता हूँ, जहाँ पे जनरली लोग गलती करते हैं। देखिए, क्या होता है, इन साइड में इसमें कॉइल डली होती है जो कूलिंग करती है। अब वो हमें दिखती नहीं कि वो किस चीज़ की है। इसमें 2 टाइप की कॉइल आती है। पहली आती है कॉपर की, दूसरी आती है एल्यूमिनियम की। जो एल्यूमिनियम की कॉइल वाला फ्रिज आता है वो प्राइस में सस्ता होता है। अब हम लोग जब कोई डीप फ्रीजर या बॉटल कूलर लेने जाते हैं तो हम देखते हैं किस कंपनी का सस्ता ले लो। तो सस्ता क्यों है ये भी हमें जानना है, क्योंकि आप एल्यूमिनियम की कॉइल का लेंगे तो उसकी लाइफ कम होती है और थोड़ा सा उसको केयरफुली यूज़ करना पड़ता है। नहीं तो वो इंटरनल एक बार लीक हो गया तो वो फिर आपको फेंकना ही पड़ता है, वो काम का नहीं बचता है। जो कॉपर कॉइल वाला होता है वो कुछ महंगा होगा आपको एल्यूमिनियम कॉइल की अपेक्षा, लेकिन वो ड्यूरेबल होता है, थोड़ा लॉन्ग लाइफ होता है। उसको पहचानने का तरीका क्या है, उस कंपनी ने वहाँ पे मेंशन किया होता है। जिस भी फ्रिज पे वो मेंशन हो कि ये कॉपर कॉइल है, आपको उसी को लेना। चाहे डीलर कितना ही बोले कि इसमें कॉपर कॉइल है, ये उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनना। आपको ये देखना है कि रिटर्न में कहाँ लिखा हुआ है। जहाँ पर रिटर्न में लिखा है उसी को परचेस करना, नहीं तो आप फिर ज़्यादा पैसे दे के भी गलत चीज़ लेके आ जाएंगे। तो ये छोटी छोटी जानकारियाँ हैं जो हमें कन्फ्यूज़ करती हैं और एक सही कंपनी का चुनाव करने में हमें दिक्कत होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी से आप एक सही कंपनी का चुनाव कर पाएंगे। आप मेरी बात को ध्यान सुना, धन्यवाद।